सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 24 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट यानी सीटीईटी के परीक्षा का पीवाईक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल कहता है कि राधा, मनीष, राजेश और आशा 137 मार्बल को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में मार्बल चाहिए तो दिए गए मार्बलों के संग्रह में और कितने मार्बल जोड़ने होंगे। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 व्यक्ति हैं और इन चारों व्यक्ति में 137 मार्बल को बांटना है। कहता है कितना और चाहिए ताकि सबको समान संख्या में मार्बल मिल जाए। तो 137 को हम 4 भाग में बांटेंगे, 4 बराबर भाग में, तो 4 से भाग देंगे। तो 4 तिया 12, 17 आ गया यहाँ पे, 4 चौकी 16, यानी शेषफल 1 बच जाता है। यानी हमें और कितने मार्बल चाहिए, तो शेषफल 1 बच रहा है, भाग दे रहे हैं हम 4 से, तो 4 घटो 1 यानी कि हमें 3 मार्बल की और आवश्यकता है। कम से कम न्यूनतम 3 मार्बल और चाहिए ताकि सबको बराबर बराबर मिल जाए। यानी ऑप्शन नंबर 3 में जो 3 है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, एक बार जांच भी कर लेते हैं कि 137 तो था ही, 3 हमारा आंसर कहता है, यानी 140 को जब हम बांटेंगे 4 भाग में तो 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। इस तरीक़ा से हम देखते हैं तो शेषफल कुछ भी नहीं बढ़ता है और चारों को 35-35 मिल भी जाता है, बराबर बट भी जाता है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो आंसर आया 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि अनुचित भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। देखिए हम जिस समय भिन्न बता रहे थे फ्रैक्शन, उसके बारे में हम डीपली जानकारी दिए थे कि अनुचित भिन्न क्या होता है। फिर भी आपको यदि भिन्न के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बेसिक कंसेप्ट का। आप वहाँ से जाके मतलब फ्रैक्शन का पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो हम बता देते हैं, भिन्न के प्रकार में हम बताए थे सम भिन्न, विषम भिन्न और भी हम बताए थे तुल्य भिन्न। सम भिन्न को ही बोलते हैं उचित भिन्न, सम भिन्न को बोलते हैं उचित भिन्न, और विषम भिन्न को ही बोलते हैं अनुचित भिन्न, जो आपको पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो सम भिन्न के हम बारे में बताए थे, ऊपर अंश नीचे हर। यदि अंश छोटा हो और हर जो है वो बड़ा हो, ठीक है ना, ऐसा यदि भिन्न होता है तो वो उचित भिन्न या सम भिन्न होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न में हम बताए थे कि अंश और हर में जिसका अंश ही बड़ा हो और हर जो हो वो छोटा हो, यानी ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो, वो आपको अनुचित भिन्न होता है। यही हम बताए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, हम देखेंगे ऊपर में बड़ा कहाँ है। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, ऊपर में कम है, नीचे बड़ा है, यहाँ भी नीचे बड़ा है, यहाँ भी नीचे बड़ा है, यहाँ भी नीचे बड़ा है। ऊपर में बड़ा वाला जो है अनुचित भिन्न होगा। यहाँ देखिए ऊपर में 7 है और नीचे में 5 है। यहाँ भी देखिए ऊपर में 4 है, नीचे में 3 है, यानी कि ये दोनों जो है ना, इसका अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। देखिए यहाँ पे 7 अधिक है, 5 कम है, 4 अधिक है, 3 कम है, ऊपर में बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो 4/1, ऊपर में अधिक नीचे में कम, ये तो अनुचित भिन्न है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर में कम नीचे में ज़्यादा है, यानी कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, यानी कि ये उचित भिन्न है। तो ये अनुचित है, ये उचित है। समूह दोनों का जो है ना अनुचित नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे दोनों अनुचित भिन्न है, इसीलिए हमको समूह का चयन करना था। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 दोनों अनुचित भिन्न है, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि संख्या 27,720 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो देखिए इसका हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
इसके बाद जो है 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया। इस तरीक़ा से ये अभाज्य संख्या होता है। तो इसी संख्या के गुणा के रूप में हम इसको खंड कर देंगे, वही हुआ अभाज्य गुणनखंड। और जो भी उसमें आएगा उसको हम जोड़ देंगे, यानी कि योग कर देंगे, वही आपका उत्तर होगा। तो 27,720 में हम पहले 2 से देखेंगे। तो 2 से तो लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर शून्य है, तो 2 से लगाएंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पे 1 पे 7 17, तो 2 8 16, 2 6 के 12, 0। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें किस चीज़ से लगता है। तो अगला हम देखते हैं 2 से। चलिए अब पुनः यहाँ देखते हैं 0 आ गया है, तो पुनः हम लोग पुनः 2 से देखेंगे। 2 छाके 12, ठीक है, 18 हो गया। 2 नमा 18, 2 तिया 6, और यहाँ पर फिर 0 आ गया। फिर 2 से देखेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 13 हो जाएगा। 2 छाके 12, 2 पंचे 10। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अब 0 नहीं है, या फिर 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से कैसे चेक करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। 6 5 11, 4 15, 3 18, 18 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब देखिए 5 5 10 2 12, 5 5 10 2 12 भी 3 से विभाजित है, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। 3 तिया 9, 25 हो जाएगा। 3 8 24, 3 पचे 15। अब देखिए 8 5 3 16, 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ 5 देख रहे हैं, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 7 35, 3 बचेगा, फिर 5 5 7 35, ठीक है, फिर 5 7 35। अब देखिए इसमें 5 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया। 2 जोड़ 2 जोड़ 2 3 बार, फिर 2 बार 3 है, ठीक है, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 7, और अंतिम में 11 है। इसको जोड़ेंगे। 2 2 4 2 6, 6 3 9 3 12 5 17, 17 7 24, 24 और 11, 24 11 35, 24 11 35 आता है। ये आपका 35 आ गया, क्योंकि कह ही रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है। तो अभाज्य गुणनखंडों का जब हम योग करते हैं तो ये कितना आ गया, 35 आ गया। जब इस सबको गुणा कीजिएगा तो इतना तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। यानी 35 कौन सा ऑप्शन है, 35 ऑप्शन कोई नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 35 ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसको हम 35 बना लेंगे, है ना। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर 35 होगा। ठीक है। क्या किए हम लोग, इस संख्या का अभाज्य संख्या से गुणनखंड करते गए। जब इसको यहाँ से यहाँ तक गुणा कीजिएगा तो इतना आ ही जाएगा, लेकिन कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग, इस सब का जो है ना योग बताना। सबको जोड़ दिए, 35 आया। 35 आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथा सवाल कहता है कि मोहन के पास कुछ टॉफियाँ हैं। उसने अमर को 1/3 भाग, अकबर को 1/4, एंथनी को 1/6 और चरणजीत को 1/12 भाग दिए। मोहन के पास इतना देने के बाद मोहन के पास अभी 1 दर्जन टॉफियाँ बाकी है। तो मोहन के पास शुरू में कितनी टॉफियाँ थी वो बताइए आप दर्जन में। ठीक है। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, कुल का मांगा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू में कुल को ही x मान लेंगे। माना कि मोहन के पास शुरू में x टॉफियाँ थी। कितनी थी, x टॉफियाँ थी। इतना समझ गए। किसको दिया गया, पहले अमर को दिया गया भाग, अमर को दिया गया भाग, अमर को दिया गया भाग। तो कितना दिया गया था, कुल टॉफी का 1/3 भाग, 1/3 भाग। कुल कितना माने हैं हम, x माने हैं। x का मतलब गुना 1/3 भाग, x गुना 1 यानी x/3 हो गया अमर को। उसके बाद है इसी तरीक़ा से
अकबर को दिया गया भाग कितना हो जाएगा, कुल का, तो कुल है x का, कुल x माने है x का 1/4, 1/4 यानी x गुना 1 x/4 हो गया। इसी तरीक़ा से एंथनी को, किसको, एंथनी को, ये किनका था, अकबर का था, ये अकबर का था। एंथनी को दिया गया भाग कितना, 1/6, किसका 1/6, तो कुल का 1/6, कुल का 1/6 यानी कि x गुना 1 x/6 एंथनी हो गया। इसके बाद चरणजीत को, इसके बाद है चरणजीत को कितना दिया गया है, 1/12, x का 1/12 यानी कि x/12 हो गया। ठीक है, बाकी कितना है उसके पास, अभी भी बाकी कितना है, 1 दर्जन बाकी है। 1 दर्जन मतलब 12 पीस अभी भी उसके पास टॉफ़ी बाकी ही है। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। परीक्षा में आपको ये सब चीज़ नहीं, इतना नहीं लिखना है, सिर्फ अब जो हम लिख रहे हैं प्रश्नानुसार, यहीं से आगे आपको बढ़ जाना है। ठीक है ना। चलिए, प्रश्नानुसार क्या कहता है, ये बांटने, ये चारों को बांटे और फिर 12 बाकी है, यानी कि इस सब को जोड़िए, x/3 अमर का, x/4 अकबर का, उसके बाद एंथनी का x/6, उसके बाद चरणजीत का x/12 और प्लस इसके पास भी 12 गो है, सब को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। क्या माने टोटल को, x माने, टोटल क्या माने हैं, x माने हैं। इसको हल कर लेंगे और x का मान आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, 1 मिनट इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले, या रुकिए हम इसको ऐसे ही निकाल ही देते हैं। ठीक है, छोटा थोड़ा लिख के निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 4 6 12 का लघुत्तम ले लेंगे। 3 4 6 12 का लघुत्तम जब हम लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3 से, फिर 2 से लगाएंगे, 3 2 एकम 2, 3 2 तिया 6, फिर 3 से लगाएंगे, सब 1 1 1 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12, यानी यहाँ से यहाँ लघुत्तम हो गया 12। ठीक है, इधर x रखा हुआ है। अब देखिए 3 चौके 12, 4 बार में विभाजित होता तो 4 से गुना, 4 गुना x 4x प्लस 4 तिया 12, 3 बार में विभाजित होगा तो 3 से गुना, 3 गुना x 3x, 6 दूनी 12 तो 2 x प्लस, यहाँ देखिए 12 एकम 12, एक बार में तो 1 से गुना करेंगे x में तो x ही हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 बार में विभाजित होगा, 12 को गुना कर देंगे 12 से, 12 बढ़े 44 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x वाले कितने हैं, 4 3 7 2 9 1 10 गो x है। यहाँ पर देखिए 4 3 7 2 9 1 10 गो x है, प्लस 144 बटे 12 बराबर x है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नहीं कुछ तो बटे 1 कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 से गुना होगा इसको तो ये हो गया 10x प्लस 144, ये हो गया 12 गुना x यानी कि 12x हो गया। ध्यान से देखिए, ये 10x है, ये 12x है, तो x वाले को x वाले की तरफ भेज देंगे, इधर क्या बच जाएगा 144 बच जाएगा। ये 10x इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो गया आपको 144 बराबर 12 में से 10 गया यानी 2 गो x हो गया। हमको x का मान चाहिए, 2 यहाँ गुना में है, इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा भाग में, इधर बच जाएगा x। ये 2 जो गुना में था इधर ले आए, तो पक्षांतर जब होता है बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना में है, इधर आके भाग में हो गया। 2 से काटिए इसको, 2 7 14 2 दूनी 4 यानी कि 72 बराबर क्या हो गया x, यानी x का मान कितना हो गया 72 टॉफ़ियाँ उनके पास शुरू में था। कहता है दर्जन में बताइए, तो 72 टॉफ़ियाँ हैं, एक दर्जन में होता है 12 पीस, तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 छाके 72, यानी 72 को आप 6 दर्जन भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव किसके द्वारा विभाज्य होता है। देखिए इसमें समझिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहाँ शुरू होता है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 अनंत तक। कहता कहीं भी लगातार 3 गो ले लेंगे
और वो तीनों को जब हम जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो हमेशा किससे विभाज्य होगा। ठीक है, तो पहला संख्या यदि 3 है तो अगला क्या आएगा, 1 जोड़ देंगे, फिर अगला क्या आएगा, फिर 1 जोड़ देंगे, है ना। मान लीजिए इसी तीनों को लेके हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आप देखिए, मान लीजिए ये लगातार, कर्मागत मतलब लगातार 3 4 5 ही हम ले लेते हैं, 3 4 5 ही हम ले लेते हैं। कितना हो गया, 5 4 9 3 12 12। या मान लीजिए और कोई ले लेते हैं, 6 7 8 ले लेते हैं। ठीक है, 7 6 13 8 21। अब देखिए यहाँ देखिएगा तो ये 3 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है, 3 चौके 12 होता है। 21 जो है 3 से विभाज्य होता है और 7 से विभाज्य होता है। तो दोनों जगह क्या कॉमन आ रहा है, 3, यानी कि 3 से हमेशा विभाज्य होगा। कोई भी 3 लगातार संख्या को जोड़िएगा तो 3 से विभाज्य होगा ही होगा, चाहे उसके अलावा किसी और से हो या ना हो। जैसे और कोई ले लीजिए, कोई दूसरा एग्जाम्पल, 10 जोड़ 11 जोड़ 12, है ना, कितना हो गया, 10 10 20 10 30 3 33 हो गया। यानी ये 3 से विभाज्य होगा और 11 से विभाज्य होगा। तो 3 आपको सब में मिल जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, यानी कि 3 लगातार यानी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो वो 3 से विभाज्य होगा ही होगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, माना कि, है ना, पहली प्राकृतिक संख्या x है। क्लियर है, तो दूसरी क्या होगा, क्रमागत दूसरी। तो 6 के बाद 7 कैसे आता है, 1 जोड़ देते हैं। दूसरी क्रमागत दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, माफ कीजिएगा। और क्रमागत तीसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, अब इसमें 1 जुड़ जाएगा, है ना, 1 जोड़ते जाइए, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार तीनों को जोड़िए, x + x + 1 + x + 1 + 1। देखिए 1 2 3 x हो गया, संख्या क्या है 1 2 3 है। अब देखिए दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ है x + 3 तो कॉमन आ गया, 3x में से 3 कॉमन लेंगे, 3 से भाग कीजिएगा x आएगा, फिर 3 में 3 कॉमन लेंगे, 3 एकम 3 एक बार में। यानी आप इसको देखिएगा तो यहाँ पे गुना का छिपा हुआ है, यानी 3 गुना x + 1, यानी आप इसको कभी भी 3 से विभाजित कीजिएगा, दोनों विभाजित हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि ये 3 जो है ना, ये गुना में बाहर आ गया कॉमन में, यानी कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग हमेशा 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। वही आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 में जो 3 है वही सही है। इसको समझ गए होंगे आप लोग, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि यदि 6 अंकों की संख्या है एक, ठीक है ना, वो संख्या लिया है 2 4 6 7 8 और x दे दिया है, ठीक है, 11 से विभाज्य है, यानी ये संख्या यहाँ पर x है, वहाँ पे क्या आएगा आपको निकालना है। ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 अंकों की संख्या है 3 6 7 1 और 5वें स्थान पे y दे दिया है, ये 9 से विभाज्य है पूरा। तो कहता है यहाँ जो x आया और यहाँ जो y आएगा, दोनों को जोड़ के बटे दोनों का अंतर बताइए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। यदि आपको 11 और 9 के विभाज्य का नियम पता है, जो हम बताए हुए हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट के क्लास में हम बताए हुए हैं, 1 से लेकर 15 तक के विभाज्यता की जांच या नियम हम बताए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए, आपको और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये संख्या जो है 24 67 8 और यहाँ पर x दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, तो यदि आपको नियम पता है तुरंत पता चल जाएगा, नहीं तो आपको भाग देना पड़ जाएगा। हम दोनों ही तरीका से आपको बता देते हैं। ये संख्या 11 से विभाज्य है, 6 अंकों की ये संख्या है। दूसरा कहता है कि 36 71 y, दूसरा कहता है कि 36 71 y, ये जो है आपको 9 से पूर्णतः विभाजित है और ये जो है आपको 11 से पूर्णतः विभाजित है। दोनों का नियम याद कीजिए। 11 से पूर्णतः विभाजित का नियम था कि सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए यहाँ पे 2 4 6 8, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 2 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ x, ये हो गया आपको 6 2 12 8 20 प्लस x हो गया। अब इसको देखिए, ये हो गया विषम स्थान के अंकों का योगफल। सम स्थान के अंकों का योगफल देखिए, दूसरा और
माफ़ कीजिएगा, ए पहला एक छोड़ के फिर दूसरा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 6 अंकों की है, तो 24, 67, 8, ये कैसे हो रहा है? माफ़ कीजिएगा, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, यानी विषम स्थान के अंकों का योगफल 2 जोड़ 6 जोड़ 8, ये हो गया। माफ़ कीजिएगा, 2 जोड़ 6 जोड़ 8, 2 जोड़ 6 जोड़ 8, 6 2 8 8, 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इनको देखिए सम स्थान, दूसरा चौथा और छठा स्थान पर, यानी 4 जोड़ 7 जोड़ x, यानी ये हो गया आपको 7 4 11 प्लस x। इसका अंतर यदि शून्य हो जाएगा तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। अंतर कीजिए, 16 माइनस 11 प्लस x, ये होना चाहिए आपको शून्य, यानी 16 घटाओ 11 घटाओ माइनस x बराबर 0, यानी ये हो गया आपको 16 में से 11 गया 5 माइनस x बराबर 0, यानी कि 5, x को उधर भेज दीजिए, यहाँ माइनस में इधर आके प्लस में हो गया, यानी कि 0 प्लस x, यानी 5 बराबर 0 में जोड़ेंगे x तो x ही होगा, यानी x का मान आपको 5 आ गया, यानी इस स्थान पर 5 है, यानी x का मान कितना है? 5। 9 से पूर्णतः विभाजित का नियम है कि सभी संख्याओं का योगफल यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित है। जोड़ लीजिए इसको, 6 3 9 7 16 1 17 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 होना चाहिए, है ना, यहाँ 17 ही है, 18 होना चाहिए, 17 है, यानी कि y की जगह 1 आ जाएगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी y का मान 1 हो गया, x का मान 5, y का मान 1 आ गया। नहीं समझे तो इसको ऐसे समझिए, आप लोग इसको ऐसे समझिए, 11 से ये पूर्णतः विभाजित है, 24 67 8, यहाँ पर x है, तो 11 दूनी 22 46, 11 चौके 44, 2 यहाँ आ जाएगा आपको 7, 11 दूनी 22, यहाँ आ गया आपको 5 58, 11 55 55, 11 55 55 55 बचेगा, नहीं गलती तो लगता है यही हो गया है, 11 दूनी 22, 4 में से 2 गया 2, माफ़ कीजिएगा, जल्दबाजी में गलती हो जा रही है, माफ़ कीजिएगा, समय बचाने के लिए जल्दबाजी में गलती हो जा रही है। 11 दूनी 22, तो 4 में से 2 गया 2, इस पे आ गया 6, फिर 11 दूनी 22, अब बचा 4, है ना, अब उतरेगा 7, 11 चौके 44 3, अब आएगा 8, तो 11 तिया 33, आया 5, इस पर आएगा x, तो पूर्णतः विभाजित करेंगे तो 11 5 55 लगेगा, यानी इस x के जगह पर यहाँ पर 5 रखेंगे तभी ये पूर्णतः विभाजित होगा, यानी x का मान 5 आ गया, जो हम आपको ऐसे बताए थे विभाजिता के नियम से। अब 9 से भाग करके देखिए इसको, ये दूसरी विधि हम बता रहे हैं, 36 71 y, 9 चौके 36, आ गया 7, लगाना तो है ही, जब उतारे हैं तो लगाना ही है, तो शून्य बार में लगा देंगे, 9 गुना 0 0, 7 1 आ जाएगा। अब देखिए 9 8 72 होता है, लेकिन यहाँ पर 71 ही है, यानी 72 माइनस 71, यानी कि 1 चाहिए, इस y की जगह 1 रहता, इस y की जगह 1 रहता, ये कैसे हो रहा है? 9 एकम 9, 9 8, नहीं रुकिए अभी एक मिनट, y तो अभी है ही, y तो अभी है ही, 9 7 63, 9 7 63, 11 में से 3 गया 8 है, यहाँ पर y उतरेगा, अब लगेगा, यहाँ पे 8 पर y है, तो हम जानते हैं कि 9 नमा 81 होता है ना, यानी y की जगह यदि 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, तब पूरा पूरा विभाजित होगा, यानी y का मान 1, x का मान 5। ऐसे आप प्राप्त कर सकते हैं भाग के विधि से।
मान किसका निकालना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो x का मान 5, y का मान 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस वाई है यानी 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 बटे x माइनस वाई यानी कि 5 माइनस 1, 5 1 6 बटे 5 में से गया 4, 6 बटे 4 हो गया। यानी कि इसको आप विभाजित कीजिए, कर दीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यानी कि 3 बटे 2। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। x का जो मान आया, y का जो मान आया, तो x प्लस वाई, x के बदले में 5 देंगे, 5 प्लस वाई का मान 1, 5 प्लस 1 6 हो गया। अब 5 में से 1 घटा यानी कि यहाँ माइनस है, 5 में से 1 गया 4, तो 6 बटे 4, दोनों 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 बटे 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे सवाल को आप विभाज्यता की नियम से या फिर भाग दे के आप निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज नहीं हो सकता है। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। चतुर्भुज क्या होता है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज है। चतुर्भुज में वर्ग है, मतलब वह 4 भुजा जो चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, ये आपको वर्ग हो गया। आयत क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, वह चतुर्भुज जो आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो। ठीक है। समचतुर्भुज क्या है, वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, ये जरूरी नहीं है। पतंग को भी एक तरीके से एक तरह का चतुर्भुज माना गया है। तो इसका जब विकर्ण खींचते हैं और इसका भी जब विकर्ण खींचते हैं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण यानी कि ये अंदर का कोण भी जो है वो 90-90 होता है, और ये जो भुजाएं होती है ना, ये आपस में, जैसे ये मान लीजिए 8 यदि विकर्ण है तो 4-4 बढ़ जाता है, यानी समकोण पर समद्विभाजित करता है। यहाँ भी वही होता है, समकोण पर समद्विभाजित होता है। और पतंग भी एक तरीके का माना गया है चतुर्भुज, तो इनका भी विकर्ण जो है समकोण पर समद्विभाजित करता है। लेकिन आयत का जो विकर्ण होता है ये समकोण पर समद्विभाजित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इन तीनों का जो विकर्ण होता है ना, वो विकर्ण एक दूसरे को चारों कोण समकोण भी बनाता है और प्रत्येक भुजा जो है ना 2 बड़ा भागों में बट भी जाती है। वही यहाँ होता है, वही यहाँ, वही यहाँ, लेकिन ऐसा आयत में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है यदि वर्ग की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। आप वर्ग जान ही रहे हैं कि वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो। इनका कहता है कि भुजा यदि ये 5 है तो इसको बढ़ा के 10 कर देंगे, है ना, 10 लंबा 10 चौड़ा, है ना। तो क्षेत्रफल में क्या अंतर है, मान लीजिए 5 था, ये 10 कर दिए, हम दुगुना कर दिए, क्या अंतर आएगा सो देखिए। पहले का क्षेत्रफल निकालिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, यानी कि 5 है तो 5 गुना 5, मान लीजिए 5 मीटर है तो 5 मीटर गुना 5 मीटर, 25 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपको 25 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। लेकिन हम इसको दुगुना कर दिए हैं, यानी कि प्रत्येक जो 5 मीटर था इसको हम दोगुना कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दोगुना यानी कि 10 मीटर मान लीजिए हम प्रत्येक को कर दिए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी वही होगा, भुजा गुना भुजा होगा, भुजा गुना भुजा, यानी 10 मीटर गुना 10 मीटर, 10 दहें 100, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। देखिए 25 था और जब दुगुना किए तो 100 हो गया, तो कै गुना बढ़ गया है, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी 4 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक वर्ग है,
ठीक है, इसकी भुजा x है, इसकी भुजा x है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा अभी, इसका क्षेत्रफल अभी क्या होगा, भुजा गुना भुजा, भुजा की लंबाई x है तो x गुना x यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कहता है इसका दुगुना कर देंगे, क्या कर देंगे, दुगुना, तो x का दुगुना, x का दुगुना यानी x गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी ये भुजा x था तो इसका दुगुना 2x सब हो गया। अब क्या हो गया, 2x हो गया। अब जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा गुना भुजा यानी 2x गुना 2x, 2 दूनी 4, x गुना x, एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ ये समझिए कि जब भुजा की लंबाई x थी तो इसका क्षेत्रफल आया एक्स स्क्वायर, जैसे ही इसको दुगुना किए 2x किए इसका क्षेत्रफल आ गया 4x स्क्वायर। तो कै गुना बढ़ गया, कै गुना बढ़ गया, तो 4x स्क्वायर में भाग कर दीजिएगा x स्क्वायर से, ये इससे कट जाएगा यानी कि 4 गुना बढ़ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही जवाब है। समझ गए आप लोग। आज की क्लास यहीं तक। आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें। यहाँ तक क्लास देखने के लिए, करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।